हेलो गाइस, स्वागत है आज की वीडियो में। और हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं आपने आपको जो है पिछले वीडियो में ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो जितने स्टेप थे उसको मैंने बताया। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जिस तरह से है कि जो है नॉलेज है और नॉलेज के साथ में अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद में एनालिसिस है, सिंथेसिस है। ठीक है, और उसके बाद में जो है इवैल्यूएशन है। तो उसमें हमने कई पार्ट, ठीक है, कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये जो है 6 पार्ट हैं। और इन 6 पार्टों के तहत 6 पार्टों को हमने पहले बता दिया था। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं उसमें। और इसमें हमने जो है नॉलेज जो है ज्ञान, उसके बारे में बता दिया। ठीक है, कि किस तरह से चीजें होती है, कि सबसे पहले चीजों को सीखता है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि जब आप समझ जाते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, अनुप्रयोग से करते हैं। और उसके बाद में जो है वो है विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस करते हैं उस चीजों को। और उसके बाद में संश्लेषण, और उसके बाद वाला जो टॉपिक है लास्ट वाला है जो इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 1956 के है। 1956 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी, ठीक है, उसके तहत मैं बता रहा हूं। ठीक है, साथ में क्या हुआ था कि 2001 में एक संशोधन हुआ था। ठीक है, उसको मैं ये टॉपिक बताने के बाद में आपको उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2001 में जो संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने ये जो इसके पहले वाली जितनी टॉपिक थी मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या हो रहा है कि जो संश्लेषण और एनालिसिस, इसमें हमने आपको बताया था कि आपकी जो चीजें हैं इसमें जो विषय वस्तु रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है, उसको कई पार्टों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें विषय वस्तु को क्या किया जाता है कि कम शब्दों में, कम से कम चीजों में जो है एक तरह से समरी बना के, ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और इसमें क्या होता है कि आपको जैसे क्या होता है संश्लेषण में ये होता है कि आप जो विश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था। आपको ज्यादा समझने, आपको सिर्फ क्या हो रहा है कि मेरी उंगलियों से समझो। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं समझने का आप तरीका, ये क्या हो रहा है कि विश्लेषण और संश्लेषण में, ठीक है, एनालिसिस और सिंथेसिस में अक्सर लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। लेकिन आप जैसे मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, आपको ये कभी भूलेगा नहीं। क्या हो रहा है कि अब जब हमने सब चीजों को एकजुट कर दिया, एक समूह में कर दिया, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो जो है वो क्या है, वो संश्लेषण है। जब हमने सारी चीजों को समराइज करके एक में कर दिया, ठीक है, एक समरी बना दी, ठीक है, एक निष्कर्ष निकाल दिया, वो क्या हो गया, वो हो गया जो है संश्लेषण हो गया। ठीक है, ये जो टॉपिक पढ़ा रही है। और साथ में क्या है, विश्लेषण इसके पहले बताया, उसको तोड़ दिया, कई सारे अंशों में तोड़ दिया। एक फूल है, उसके पत्तियों को अलग कर दिया, ठीक है, उसके तने को कर दिया, उसके एक पार्ट को अलग कर दिया, ठीक है, उसके अंदर की चीजों को अलग कर दिया। ठीक है, सारी चीजों को जब अलग कर दिया क्या हुआ, तो यानी एक पार्ट को तोड़ दिया, उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, उसमें डिफरेंट ढूंढ रहे हैं, इसमें क्या अंतर है, ठीक है, इसमें और इसमें इसकी विभिन्नताएं क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम उसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग भागों में, एक अलग अलग अंशों में तोड़ के जब हम सीखते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है विश्लेषण। लेकिन जब क्या होता है कि सारी चीजों को जोड़कर सब कुछ जो है समझ कर, ठीक है, एक समरी बना दिया, एक शॉर्टकट, यानी कम से कम शब्दों में एक समरी बना दिया। वो क्या हो रहा है कि ये विश्लेषण है और ये संश्लेषण है। समझ रहे हैं ना, कि ये विश्लेषण यानी अंशों में तोड़ देना, ये क्या हो रहा है विश्लेषण, और ये है संश्लेषण। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आपको जो संश्लेषण जो सिंथेसिस है, इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु कम से कम शब्दों में तोड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो है निष्कर्ष निकालना, ठीक है, यानी क्या एक जजमेंट दे देना। ठीक है, आपको एक तरह से एक जो निष्कर्ष है, पूरी तरह से निष्कर्ष निकालना है, एक जजमेंट सुना देना कि जो है ये इसका निष्कर्ष, ये पूरे प्रोसेस का ये निष्कर्ष हुआ। ठीक है, सारांशीकरण यानी जो एक समराइज कर देना चीजों को, ठीक है, एक समरी बना देना कि इन सारी जितना भी चीज सबका निचोड़ ये है। ठीक है, एक जनरलाइज करा देना, यानी सामान्यकरण क्या होता है कि इन सारी चीजों का क्या हो रहा है, एक जनरलाइज करा देना कि सारी चीजों का ये ऐसे होता है, और एक सारी चीजों का सामान्यकरण करा देना। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अगर आता है कि निष्कर्ष निकाले, एक जजमेंट दे देना, ठीक है, समराइज कर देना, ठीक है, सामान्यकरण या जो है तर्क करना, ठीक है, उसमें लॉजिकल चीजें, अपने लॉजिकल बहस या जो होता है वो क्या हो रहा है, इस संश्लेषण में हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि जो प्रूव करना किसी चीज को प्रूव कर देना, ठीक है, वेरीफाई कर देना, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 5th स्टेप है उसके तहत आ रहा है, सिद्ध कर देना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्या हो रहा है कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। ये जो चीजें हैं ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। ठीक है, ऊपर की जो 3 है वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। ठीक है, जो ऊपर से जो 3 है उसमें जो है नॉलेज है, ठीक है, उसमें जो है एप्लीकेशन है और अंडरस्टैंडिंग है। ये नॉलेज, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है, तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। लेकिन उसके नीचे जो एनालिसिस है, जो सिंथेसिस है, ठीक है, जो इवैल्यूएशन है, ये क्या हो रहा है कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है।
ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि चीजों को और एक तरह से क्या हो रहा है कि विश्लेषण हो रहा है, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि संश्लेषण है, इसमें विषय वस्तु कम से कम शब्दों में तोड़कर उसको समराइज कर देते हैं, ठीक है। उसमें डिसीजन दे देते हैं, जजमेंट एक तरह से दे देते हैं चीजों को पूरा समझ के, ठीक है। उसमें समराइज कर देते हैं, तो एक तरह से जनरलाइज कर देते हैं जितने भी चीजों को रहता है, और एक लॉजिकल तर्क देना या प्रूव करना होता है। लास्ट का जो टॉपिक है इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन या इवेल्युएशन, ठीक है। मूल्यांकन या इवेल्युएट करना, इसमें क्या होता है कि सबसे लास्ट वाला टॉपिक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको जो है एक तरह से क्या हो रहा है कि एक तरह से जो डिसीजन होता है सारी चीजों का इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। चीजों उसको क्या हो रहा है उसकी जांच करना, ठीक है, एक तरह से उसकी वेरीफाई करना, क्या चीजें हैं, क्या कैसे चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप जो भी चीज है उसके आधार पर उसको बचाव करना, डिफेंड करता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि चीजों को जो डिफेंड करना होता है या क्रिटिसाइज करना, आखिर में जो प्रोसेस है, ठीक है, ये सीखने का जो एक तरह से जो उद्देश्य है, ये पूरी जो कॉग्निशन, ठीक है, जो अन्वेषणात्मक जो उद्देश्य है इसका, ये संज्ञानात्मक जो चीजें हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या ये इस टॉपिक में इसमें है कि वो जो है क्रिटिसाइज कर सकता है, ठीक है, डिफेंड कर सकता है, ठीक है, उसकी वेरीफाई कर सकता है, एक डिसीजन दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन सब इसमें जो है ये आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी के 6 पार्ट हुए, ठीक है, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप करके एक बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि मोस्टली क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आने में क्या होता है कि उसमें जो है आपको ऐसे जो है पूछा जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि सबसे लास्ट, सबसे हायर क्या है, ठीक है। अगर सबसे हायर ऑर्डर जो अगर पूछा गया तो क्या क्या है, जैसे मूल्यांकन है, ठीक है। लेकिन ये 1956 के तहत मूल्यांकन है। 2001 में क्या हुआ कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो है उसको एक तरह संशोधन हुआ, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी को जो है रिवाइज किया गया, और ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज करने के बाद में क्या हुआ तो आप उसमें क्या हुआ कि जो मूल्यांकन है, ठीक है, इसको 6 पे ना रख के 5th पे रखा गया, ठीक है। मूल्यांकन को 6 पे ना रख के 5th पे रखा गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि एक और टॉपिक जो बढ़ाई गई, ठीक है, और 6 पे जो है क्रिएटिव रखा गया, क्रिएटिविटी रखा गया, ठीक है, एक रचनात्मकता जिसे कहते हैं उसको रखा गया। तो 1956 अगर पेपर में अक्सर ऐसा आता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की सबसे व्यापकता, ठीक है, सबसे हायर ऑर्डर क्या है वो है इवैल्यूएशन। लेकिन अगर वो क्या होता है कि अगर आपका पेपर इस तरह से अगर चीज आती है, तो अगर पेपर में ये आता है कि 1956 के तहत बताया जाए तो आपको सबसे लास्ट वाला जो सबसे हायर ऑर्डर जो है वो मूल्यांकन ही होता है। लेकिन अगर 2001 के जो रिवाइज है अगर उसमें लिखा आता है कि 2001 के अकॉर्डिंग क्या है सबसे हायर या सबसे व्यापक, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो आपका जो होगा रचनात्मक या क्रिएटिव होगा। तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा यही बदलाव हुआ था, और इसके बारे में हम आगे से जो है आगे और इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो एक मेन पॉइंट था उन सबको मैंने बताया, उनको एक्सप्लेन किया, और आपको उम्मीद है कि अच्छे समझ में आए। आप इसको देखेंगे और आगे की वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और उस आधार पे जो है हम जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन पेपर में जो सीटेट में आए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर इस टॉपिक से आते हैं, और इसमें क्या होता है कि लोगों को अक्सर चीजों में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है या क्या होता है। कई बार लोगों को विश्लेषण संश्लेषण में जो है थोड़ा सा जो है एनालिसिस और सेंसिस में समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आपके जो 3 ऊपर से जो नीचे से जो 3 जा रहे हैं, ठीक है, नॉलेज हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि नॉलेज हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये क्या हो रहा है कि ये इसमें जो है लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आ रहा है, उसके ऊपर हायर ऑर्डर में थिंकिंग आ रहा है, ठीक है। एनालिसिस सेंसिस और जो है इवैल्यूएशन ये हायर ऑर्डर थिंकिंग में आ रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी टॉपिक बताई, ठीक है, जितने टॉपिक थे मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। और उसके बाद में अब हम अगली वीडियो में, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, और किस तरह से आपको जो है उसको करना है और कैसे समझना है, पता लगाना है कि ये किस टॉपिक से या किस ऑर्डर से, ठीक है, या किस स्टेप से रिलेट करता है। थैंक यू सो मच।